साथियों नमस्कार। जय सिया राम, राधे राधे, सीताराम, सत साहेब। साथियों, मैं आपको एक रुक्मिणी दास हैं उनके विषय में कुछ बता रहा था और मैं फिर उनको संबोधन कर रहा हूँ, फिर उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ और उनको यह मैसेज देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को आप ऐसे वैसे में ना लें। अगर आपको ज्ञान चर्चा है तो आमने सामने बैठ के ज्ञान चर्चा करते हैं ना, आमने सामने बैठ के आप ज्ञान चर्चा कीजिए। हम जानते हैं कि कबीर ने अपने ज़माने में जो ज्ञान देते थे वो शास्त्र विरुद्ध नहीं था और शास्त्र के अनुकूल ही था, मगर उस समय कबीर साधारण लैंग्वेज में बोला करते थे, लोकल लैंग्वेज में बोला करते थे। वो जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज में बोला करते थे। जिस समय वो बोला करते थे उस समय के जो ब्राह्मण और पंडित थे, मुल्ला और काजी जो थे मुसलमानों के, वो उस समय इनकी बातों को नहीं मानते थे, क्योंकि ये किसी शास्त्रों से प्रमाण उठाकर नहीं बोलते थे। हाँ, अगर कोई प्रमाण अगर मांगता था तो उन्हें वो ज़रूर देते थे, मगर सच्चाई तब से दबी रही। और अब यह समय आया तो संत रामपाल जी महाराज ने उनकी ही बातों को प्रमाण सहित वेदों में और गीता में, कुरान में, इन सभी चीज़ों में इनको बारीकी से दिखाया। तो रुक्मिणी दास जी, आप अगर सवाल करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, तो आप यह सवाल कीजिए कि कौन सी कबीर साहब की बात शास्त्रों से मेल खाती है, वो हमें समझाइए। आपके सवाल ये होनी चाहिए। आप पहले कबीर को लीजिए, उसके बाद अपने शास्त्रों में उसकी प्रमाण दीजिए। आपको देखिए वो बिल्कुल ढंग से आपको वह प्रमाण दे देंगे।